वेरी वॉम वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, जो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी, कि इस बार जो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क का जो एग्ज़ाम है, क्या वो DUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा या CUET के थ्रू होगा। मतलब आपको मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं इस वीडियो में कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो CUET के थ्रू होगा, ना कि DUET के थ्रू होगा। ठीक है, अब DUET हट चुका है, CUET के बेस पर जो है आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। और उसकी डेट भी जो है आपके सामने आ गई है, जो कि है 5 मई से लेकर आपकी 5 मई टू 12 मई तक। इस बीच जो है ये आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, और पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि जब उस टाइम पर DUET ने कंडक्ट कराया था ये एग्ज़ाम, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस पर आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया था। उसमें 6K प्लस व्यू गए हैं उस पर, और उस पर आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था। इसमें मैंने एक थीमेटिक एरिया बताया था इसमें, जिसमें कि आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते थे, जिससे काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करी है। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी हुई और जो है काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है, बट इन दिस वीडियो मैं क्या बात करूंगा, मैं ये कि जो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो था उसका कोई डिस्क्राइब्ड कोई सिलेबस नहीं था, ना ही उसमें कोई यूनिट वाइज सिलेबस मेंशन था। उसमें क्या था कि सिर्फ जो है आपको करंटली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो थीम, जो कंटेम्प्रेरी इशूज चल रहे हैं उनके बिहाफ पर जो है आपका एग्जाम पूछा जा रहा था। वो उसका पैटर्न था एग्जाम का। बट जब जो CUET PG इसको कंडक्ट करा रहा है, तो उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड सिलेबस दिया गया है, और जिसमें क्या है कि काफ़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिक होकर बात कर रहा हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की, क्योंकि ये जो है काफ़ी रिनोन इंस्टीट्यूट है MSW के लिए, सोशल वर्क के लिए काफ़ी रिनोन इंस्टीट्यूट है। यहाँ से अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपको उसके बहुत बेनिफिट होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ DSW के बारे में। DSW में पहले 3 प्रोग्राम चलते थे, एक तो MA मास्टर्स के लिए, दूसरा MPhil के लिए, और तीसरा PhD के लिए। ठीक है, बट अभी क्या है कि हाल ही में जो है, जैसे आप सभी को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके वजह से जो हमारा MPhil है वो स्क्रैप कर दिया गया है। MPhil स्क्रैप हो गया है। अब क्या होता है, यहाँ पर दो प्रोग्राम चलते हैं, एक MA और दूसरा हमारा PhD। ओके, अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद जब आप यहाँ से मास्टर्स करते हैं तो आपके पास एक प्लेसमेंट का भी ऑफर होता है, जो कि काफ़ी आपको एक अच्छा स्टार्टअप देता है और बहुत ही ज़्यादा स्किल्स जो है आपको प्रोवाइड करता है ये इंस्टीट्यूट। और बहुत ही रिनोन फैकल्टी हैं, और बहुत ही जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेन करते हैं सोसाइटी में काम करने के लिए, आपको सेंसिटिव करते हैं, आपको अवेयर करते हैं सोसाइटी के डायनेमिक्स के बारे में, और बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम होती है। मैं खुद अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है DSW से मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क करने के बाद। उसमें मैंने अपनी पर्सनैलिटी को एज इवॉल्व होते खुद देखा, मैंने लोगों को देखा और सोसाइटी में जाके काम किया, फिर अपने सुपरवाइजर से इंटरेक्शन किया, जो मुझे प्रॉब्लम आई वो उन्होंने शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, मैंने बताया, तरीका बताया, तो ऑल द थिंग्स वर वेरी गुड, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोशिश करेंगे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में ही आपका एडमिशन हो जाए, आप जो है अच्छे से अच्छा स्कोर लाएं, ताकि आप जो है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, ये रही बात इसकी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। जैसे मैंने बताया DUET का तो कोई ऐसा कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन अब जो CUET है इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिगार्डिंग, अब भी मैं एक बार और फिर बता देता हूँ कि DUET नहीं होगा इस बार, CUET होगा। ठीक है, CUET PG जो है उसमें आपका एंट्रेंस का एग्जाम होगा, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होगा इन यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सिलेबस के, सिलेबस क्या रहने जा रहा है। अगर CUET के थ्रू एग्जाम होगा तो सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस उसका आपके स्क्रीन पर है, ये इसका सिलेबस है, ये आपके सामने। इसमें 2 जगह पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट A पार्ट B। जो पार्ट A है उसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स। इसके ऊपर भी आप इसमें कितने 25 क्वेश्चन होंगे। और जो सेकंड पार्ट है पार्ट B, जिसमें कितनी है 9 यूनिट है, जिसमें कंसिस्ट करती है 9 यूनिट्स, है ना। यहाँ पर जो है 9 यूनिट है, जैसे कि सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंसेप्ट, फिर पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, फिर इन्वायरमेंटल कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट, फिर सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट एंड सोशल वर्क। उसके बाद हमारा है सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका सोशल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। ये क्या है, आपकी यूनिट्स हैं, इनके थ्रू जो है इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, अब आपके पास 1 महीना समथिंग कुछ
कुछ डेज हैं आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। और फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारा सोर्स क्या हो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। देखो जिस तरीके से सिलेबस इसका डिज़ाइन है, आपको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और वो साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, सोशल रिफॉर्म्स और सोशल चेंज, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़, इन सब के बारे में जिसमें बताया गया है, इसमें ये कि आपको डाइवर्सिफाई करने होंगे अपने सोर्सेज को। आप जो है पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर यूट्यूब करो, गूगल करो या पर्टिकुलर अलग अलग वेबसाइट्स पर जाओ ताकि इन टॉपिक के बारे में आप पढ़ सके। फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसमें है फैमिली। तो फैमिली को अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए गूगल करें या फिर एनसीईआरटी की बुक को गो थ्रू करें। एनसीईआरटी की जो सोशोलॉजी की बुक है उसमें जो फैमिली चैप्टर है आप उसको पढ़ें, फैमिली के डायनेमिक्स को देखें, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और साथ में क्या है कि मैंने क्या किया है अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पर, अगर आप देखेंगे जाकर के वीडियोस के सेक्शन को, तो वहाँ पर मैंने सोशल यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 सोशोलॉजिकल कंसेप्ट जो है कंप्लीट करा दिया है। इसमें सारे टॉपिक जो है मैंने कवर कर दिए हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, नेबरहुड, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, कास्ट, क्लेन, है ना, और ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, नॉर्म्स, हेल्थ, सोशलाइजेशन एंड नीड्स, इन सभी को क्या है मैं कंप्लीट तरीके से अपने इसी चैनल पर कंप्लीट कर चुका हूँ। और जो यूनिट 2 है उसमें भी मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, इकोनॉमी, मार्केट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड एंड सप्लाई, और लास्ट ही मैंने कल ही वीडियो डाली थी लेबर के ऊपर, तो लेबर वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो अपकमिंग वीडियो, जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो अदर रिमेनिंग यूनिट्स हैं उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम के इशू है, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी एनरोल हूँ अभी और थोड़ा ही टाइम मुझे मिल पाया, तो जितना मुझे मिल पाया उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, ठीक है। आप जो है इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। फिर अब क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स को लेकर कि करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्सेज हो। देखो करंट अफेयर्स के लिए जो मैं बेस्ट सोर्स मानता हूँ वो है हमारा विजन आईएएस की जो मैगजीन है ना, विजन आईएएस की मैगजीन है, उसको पढ़ना है। 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स अपना रेडी रखना है। और इसमें क्या पोर्शन, सारी नहीं पढ़नी है, इसमें सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ते हैं, सेलेक्टेड पार्ट पढ़ने हैं। वो कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको देखना है पॉलिटी का पार्ट, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ पॉलिटी का पार्ट। एक तो पॉलिटी वाला सेक्शन आपको जरूर देखना है, रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, डिबेट्स क्या हैं, डिस्कशंस क्या हैं, और पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, लोकसभा के उसका अगर कोई वो है लोकसभा का स्पीकर है तो उसका क्या वर्क है, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा थोड़ा। और साथ ही जो पॉलिटिकल जो कंसेप्ट स्पेसिफिक दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत, पीआरआई जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन सभी पे मैंने क्या है कंप्लीट मैंने नोट्स भी बनाए हैं। चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन आपको इसमें पढ़ने हैं। तो पॉलिटी का सेक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है, विजन आई से। उसके बाद इकोनॉमी का देख सकते हो, क्योंकि इकोनॉमी पिछली बार पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार है, क्योंकि इस बार आपको पर्टिकुलर यूनिट 2 में डिफाइन कर दिया गया है ये कि इकोनॉमिक कंसेप्ट तो दिया है तो जरूर हो, कंपलसरी हो जाता है वो ऐसा, ठीक है। क्या बताया, एक तो पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन, फिर इन्वायरमेंट का सेक्शन। इन्वायरमेंट का सेक्शन भी जरूरी है क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी यहाँ पर मैच करता है, जो यूनिट 5 है। ओके, इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया, पॉलिटी का सेक्शन हो गया, इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया। अब उसके बाद है सोशल इशूज़। सोशल इश्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोशल वर्क के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको सोशल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्या करंटली सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं और उन पर क्या स्कीम्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है ना, सोसाइटी में किस तरीके से वो लोगों को, मतलब सोसाइटी को हमारी डिट्रॉइट कर रही है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सोशल इशूज़, ठीक है। उसके बाद जो है स्कीम्स इन न्यूज़ के नाम से भी एक छोटा सा कॉलम होता है, वो देख सकते हैं। और लास्ट में वो है मिसलेनियस पे बस हल्का सा नज़र डाल लेना, इतना को बढ़ना नहीं है, रटना नहीं है उसको, बस हल्का नज़र डाल लेना, ताकि अगर क्वेश्चन वहाँ से बन भी जाता है तो आप एलिमिनेशन से उसको मेथड से एलिमिनेट भी कर पाओ, ठीक है। तो सिर्फ ये पोर्शन पढ़ना है आपको विजन आईएएस से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आपका जो एग्जाम है CUET के थ्रू होगा, ना कि DUET PG के थ्रू होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताया कि पर्टिकुलर सिलेबस क्या होगा एग्जाम इसका, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, तो उसका पर्टिकुलर सिलेबस क्या होगा वो मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया कि पार्ट ए पार्ट बी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या तैयार करना है। करंट अफेयर्स में आपको तैयार करना है विजन आईएएस की मैगजीन से आप पढ़ सकते हैं, उसमें पॉलिटी का सेक्शन, इकोनॉमी का सेक्शन, इन्वायरमेंट का सेक्शन, और जो है सोशल इश्यूज इन सेक्शन, और स्कीम्स इन न्यूज़ और मिसलेनियस, ये वाले टॉपिक आपको देखने हैं, ठीक है। हल्का हल्का सा देख सकते हैं इनको, जो मिसलेनियस वाले हैं, इतना डीपली या नोट्स बनाने की उसका जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके बारे में, जैसे मैंने बताया कि आपके पास 1 मंथ है। मैंने भी क्या किया, जैसे मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है, वरना मैं पूरी कंप्लीट करा सकता हूँ आपकी 9 की 9
यूनिट ये यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन टाइम की वजह से नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया है, लेकिन मैंने कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं, कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं। आपकी जो 9 यूनिट हैं उनके कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं PDF फॉर्म में, और 9+1 मैं बोलता हूँ 9+1 जो 1 यूनिट है वो मैंने खुद से प्रिपेयर की है, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी कमीशंस हैं और साथ ही जो डांस फॉर्म है या फिर साइकोलॉजी की टर्म्स हैं जो कि पूछी जाती हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में, है ना, क्वेश्चन पेपर्स में, और भी काफ़ी चीज़ें जो है मैंने उसमें कवर की है। और यूनिट जो है मैंने अपने आप से बनाई है यूनिट 1, यानी कि आपको 10 यूनिट, आपको कंप्लीट जो है 10 यूनिट जो है मैं आपको PDF के फॉर्म में जो कंप्लीट नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आप जो है उस पर रिलाई होकर पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी रह जाती है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं, ये पेड है ना, ये पेड है। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो मेरी जो मेरा जो उसका चैनल, उसका नाम है, Gmail ID है, वो ये है अकेडमिया swat@gmail.com, ठीक है। ये मेरी क्या है, ये मेरी मेल ID है। आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो, ठीक है। ये आपके सामने है और इसमें आपकी जो है इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये आपका टाइम का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। कम टाइम में आपको एक ही जगह पर सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। उसमें कुछ MCQs भी मैंने दिए हैं ताकि आप उनको अटैम्प्ट भी कर सको, और टाइम टू टाइम मुझे जैसा मौका मिलेगा मैं भी वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। और कुछ वीडियो हैं जो मैंने सजेस्ट किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, वो उनको ज़रूर देख लें क्योंकि वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, ये उनसे अलग हैं, ठीक है। उनको ज़रूर देख लें ताकि आप जो है अंडरस्टैंड कर सकें सोशल वर्क क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रोल्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब है हमारा इसका पार्ट। और जैसे मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी रह जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगेन। लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि CUET के थ्रू नहीं होगा और DUT के थ्रू नहीं होगा, CUT PG के थ्रू होगा। आपका एग्ज़ाम 5 से 12 मई के बीच में होने जा रहा है। 1 महीना और कुछ दिन आपके पास बाकी हैं। यह आपकी यूनिट है, ये आपका सिलेबस है जो आपका दिया हुआ है, इसके थ्रू जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई क्वेरी आती है तो मेरा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने मेल ID दी है इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।